बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी गुलदस्ता चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वादी क़यामत यानी सुखरा बैतुल मुक़द्दस से गुज़रे। जुमे की शाम थी। एक बुसीदा सफ़ेद खोपड़ी उन्हें नज़र आई। आप तहज्जुब से उसे देखने लगे। आपने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, इस खोपड़ी में हयात डाल दे और इसे इजाज़त दे कि ये मुझे जिंदों की तरह अपने ऊपर आने वाले हालात, दुनिया से रुखसत होने की मुद्दत, बरज़ही मुशाहिदात, मौत की कैफियत और दुनिया में इसके दीन व मज़हब के बारे में बताए। तो आसमान से आवाज़ आई, ए रूह अल्लाह, इससे जो चाहें पूछें, ये मुर्दा आपको बताएगा। आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी, उस खोपड़ी के पास गए और कहा, ए बोसीदा सर वाले, तुम्हारी मौत को कितना अरसा हुआ? उसने कहा, जिंदगी के साथ सन शुमार करना रूह का काम नहीं है। इसी दौरान आसमान से आवाज़ आई, इस शख्स की वफ़ात को 94 साल हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारी मौत का सबब क्या बना था? उसने कहा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, आसमान से तीर की तरह कोई चीज़ आई और मेरे पेट में चली गई। मेरे पेट में सख्त सोजिश पैदा हुई। मैं उस शख्स की तरह हो गया जो गर्म हमाम में जाए और वहाँ की गर्मी उसे भागने का रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दे। इसके बाद मलकुल मौत अपने मुआवनीन के साथ आई। उन मौत के फरिश्तों के चेहरे निहायत खौफनाक थे। उनकी आंखें आग के शोलों की तरह नीली थी। सबके हाथ में हथौड़े थे जिनसे वो मेरे मुंह और पुश्त पर मार रहे थे। उन्होंने मेरे अंदर से रूह निकाली और उसे ज़बरदस्ती बाहर लाया। फिर मलकुल मौत ने उसे जहन्नम के अंगारों में से एक अंगारे पर रखा। फिर जहन्नम से लाए हुए एक टाट के कपड़े में लपेटकर आसमान की तरफ वो सब बढ़ने लगे। फरिश्ते उड़ गए और आसमान के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हें कब्र की तारीकी, उसकी तंगी और जहन्नम के अज़ाब में से कोई चीज़ ज़्यादा भारी और सख्त महसूस हुई? तो उसने कहा, जब मेरी रूह वापस लाई गई और मुझे कब्र में रखा गया तो मेरे पास 2 बड़े फरिश्ते आए। हर एक के हाथ में लोहे का हथौड़ा था। मुझे बिठाकर उन्होंने ऐसी ज़रब लगाई कि मुझे यूं लगा जैसे सातों ज़मीनों आसमान मुझ पर आ गिरे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक तख्ती पकड़ाई और कहा कि इस पर अपने सारे एमाल लिखो। जब मैं अपने सारे एमाल लिखकर फारिग हुआ तो उन्होंने मेरे लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जिससे आग निकल कर आई और उसने मेरी कब्र को भर दिया। और ऐसे ऐसे सांप जो शेर की तरह जिस्म और ऊँट की तरह गर्दन वाले थे, उन्होंने मेरे जिस्म के सारे गोश्त को नोच लिया और हड्डियों को कूट कर रख दिया। इसके बाद एक और अजाब का फरिश्ता आया जिसके हाथ में हथौड़ा था। इस हथौड़े के सिरे पर एक नाकाबिले बयान खौफनाक अस्तहा था और दस्ते की जानब में गाढ़े स्याह रंग के खच्चर जैसे बिच्छू थे। हथौड़े पर 360 टहनियाँ थी और हर टहनी पर 360 रंग की आग थी। इस हथौड़े ने जैसे ही मुझे मारा, मेरे सारे जिस्म में आग भड़क उठी और सारे अस्तहे और बिच्छू मुझ पर टूट पड़े। इसी दौरान आवाज़ आई, इस फासिक को ले आओ। और फिर नहायत ही खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आए और मुझे जहन्नम के दरवाजे के पास ले गए। उसका दरवाज़ा तंग था, अंदर जाना नामुमकिन था। सख्त आंधी चल रही थी। वहाँ की आग इस दुनिया की आग जैसी ना थी। वो स्याह और अंधेरा करने वाली आग थी। उसकी गर्मी दुनिया की आग से 7 गुना ज़्यादा थी। इसके बाद मुझे जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर ले जाया गया। वहाँ की आग पहली वाली आग को खा रही थी और पहली वाली आग से 60 गुना ज़्यादा तेज़ थी। इसके बाद जहन्नम के तीसरे दरवाजे पर मुझे ले जाया गया। यहाँ की आग 2 तबकों की आग से 60 दर्जा ज़्यादा तेज़ थी और पत्थर को जला रही थी। इसके बाद जहन्नम के चौथे दरवाजे पर ले जाया गया। वहाँ की आग उससे भी ज़्यादा होलनाक थी। वहाँ एक दरख्त था जिससे काले काले पत्थर नीचे गिर रहे थे। इन पत्थरों के किनारे आग के थे।
وہاں کچھ لوگوں کو وہ پتھر کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے ہڑپ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مجھے جہنم کے 5ویں دروازے پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کی بے شمار چوٹیاں تھیں۔ ہر چوٹی میں 100 گز کے لمبے کالے کیڑے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ کیڑے کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا درخت ہے؟ کہا گیا زقوم۔ میں نے پوچھا انہیں یہ کیڑے کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو آگ کے ہتھوڑے سنبھالے کھڑے تھے، ان میں سے ایک فرشتے نے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو میں نے بتایا ہم ایک بیل کو پوجتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم بیل کو کیسے پوجتے تھے؟ تو اس نے کہا ہم بیل کو سجدہ کرتے تھے، اس کو چنے خرید کر کھلاتے اور خالص شہد لا کر پلاتے تھے۔ اس شخص نے بتایا کہ فرشتے ہمیں لوہے کے گزوں سے مارتے ہیں، بڑے بڑے اسلحے ہمارا پیٹ چاک کرتے ہیں۔ 94 سال سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ صرف جمعرات اور جمعے کو عذاب میں تھوڑی کمی آتی ہے۔ اس مردے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میری سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے لیے دعا کی، اے میرے معبود، اس گنہگار کو میرے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی عنایت فرما۔ چنانچہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد یہ شخص طبعی موت کے ساتھ انتقال کر گیا۔ سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔